दोस्तों ये तो हम सब जानते ही हैं कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी है। यानी कि सरकार ने अब घोषणा की है कि अब लॉकडाउन 17 मई तक पूरे देश में लागू रहेगा और ये 4 मई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से कोरोना के चलते हमें नए नए शब्दों को हमेशा सुनने को मिलता है, जैसे कि लॉकडाउन, जैसे कि क्वारंटीन, जैसे कि आइसोलेशन। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, इन शब्दों का मतलब नहीं जानते। वे आइसोलेशन को ही क्वारंटाइन समझते हैं और क्वारंटीन को ही आइसोलेशन समझते हैं। हालांकि लॉकडाउन शब्द को भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन सारी दुनिया ने लॉकडाउन शब्द के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली। सबको पता चल गया कि लॉकडाउन होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटीन शब्द के बारे में नहीं पता, इनके अंतर के बारे में नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या होता है क्वारंटीन और क्या होता है आइसोलेशन, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्वारंटीन की। इसका मतलब होता है 40 दिन और इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी इटली से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एशिया और यूरोप में 1348 से 1359 के बीच में प्लेग नाम की बीमारी फैली जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अन्य देशों से आने वाले जहाज़ों को किनारों पर ही रोक दिया जाता था और 30 दिन तक उन सभी लोगों को अलग जगह पर रखा जाता था और 30 दिन के बाद ही देश में अंदर बुलाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर 30 दिन तक कोई व्यक्ति इस बीमारी से बच जाता है, यानी कि 30 दिन तक उस बीमारी का कोई भी लक्षण उसमें दिखाई नहीं देता, तो वो बीमारी उस व्यक्ति को नहीं है। और 30 दिन के इस पीरियड को कहा जाता था ट्रेंटाइन। लेकिन जब बाद में पता चला कि प्लेग का मरीज 37 दिन के अंतराल के बाद मर जाता है, तब 40 दिन का क्वारंटाइन निर्धारित किया गया। अब कोरोना वायरस में यह बताया गया है कि कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो 14 दिन के अंदर व्यक्ति में दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो क्वारंटाइन है वो 14 दिन का रखा गया है। यानी कि 14 दिन तक कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को अलग रखा जाता है और उसकी जांच की जाती है, उसके सैंपल लिए जाते हैं और ये ध्यान में रखा जाता है कि इस व्यक्ति को 14 दिन के अंदर कोई भी संक्रमण के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर उस व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखाई देते तो उसको नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वारंटीन किए गए व्यक्ति को अलग से एक रूम दिया जाता है। प्रतिदिन उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसका सैंपल लिया जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि कोरोना का कोई भी लक्षण उसमें दिखाई ना दे। उसके कपड़े, बर्तन सब अलग होते हैं, सीधे संपर्क में उससे कोई नहीं मिलता और उसको हर वक्त मास्क पहनना होता है। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन की। दोस्तों आइसोलेशन का मतलब होता है एकांतवास। आइसोलेशन में उन लोगों को रखा जाता है जो लोग या तो कहीं बाहर से यात्रा करके आए हैं या कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहां कोरोना के पहले से मरीज मौजूद थे, या फिर किसी हॉटस्पॉट एरिया से वो गुजर के आए हैं। तो उन व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि किसी भी तरीके का वायरस का अटैक इनके ऊपर हुआ है या नहीं। हालांकि उनसे कुछ लोग बड़ी सुरक्षा के साथ मिल सकते हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने घर में भी सेल्फ आइसोलेट रह सकता है, यानी कि वो अपने घर के किसी एक कमरे में भी आइसोलेट रह सकता है। आइसोलेशन में भी व्यक्ति को 14 दिन तक रखा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोरोना के जो भी लक्षण हैं वो 14 दिन के अंतराल के अंदर दिखने लग जाते हैं। तो आइसोलेशन में भी व्यक्ति को 14 दिन रहना होता है। अगर व्यक्ति अपने घर पर आइसोलेशन में नहीं रह सकता तो वो आइसोलेशन वार्ड जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए होते हैं उनमें जाके भी रह सकता है। अभी आपने सुना होगा कि श्रमिक ट्रेन चलाई गई है जिसमें मजदूर जो बाहर फंसे हुए थे उन्हें लाया जा रहा है अपने अपने राज्य में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन मरीजों को भी डायरेक्ट उनके घर नहीं भेजा जाएगा। पहले उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, उन्हें 14 दिन तक आइसोलेट किया जाएगा कि इनमें किसी भी तरीके का कोई संक्रमण का खतरा तो नहीं है। अगर लगेगा कि इनमें कोई भी वायरस नहीं है, कोई संक्रमण का खतरा इनसे नहीं है, तब वही उन्हें रिलीज किया जाएगा। उसके बाद भी उनको ये सलाह दी जाएगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर वक्त अपने मुंह में मास्क रखें और कोशिश करें कि लोगों की भीड़ में ना जाएं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में क्या अंतर है, किन मरीजों को क्वारंटीन किया जाता है, किन को आइसोलेट किया जाता है। तो ऐसे ही जानकारीवर्धक वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न सब कुछ।